everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. So today we'll discuss articles. ठीक है, जैसे आप लोगों को पता ही है, हमने जो है वो ग्रामर सीरीज़ जो है वो आज से स्टार्ट करी है. उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले आर्टिकल्स. तो बिफोर starting with your articles, I want to give you a brief introduction on what is letter, what are words, what are sentences. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि लेटर्स आए. ठीक है, आपको पता है लेटर्स क्या होते हैं, ये ए, ये बी, सी, ठीक है, अप टू जेड. इनको इंडिविजुअली हम लेटर बोलते हैं. ठीक है, लेटर कंबाइन करते हैं और क्या बनता है, वर्ड बनता है. इसमें कितने लेटर्स हैं, 1, 2 and 3 लेटर्स आर देयर. लेटर कंबाइन करके वर्ड बना दिया. अब वर्ड कंबाइन करेंगे, ठीक है, वर्ड कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा, वर्ड कंबाइन करके जो है वो हमारा पूरा का पूरा एक सेंटेंस जो है वो तैयार हो जाएगा. सेंटेंस, और सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो पाए जाते हैं. सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट वो होता है कि वो सब्जेक्ट हमारा कर क्या रहा है, वो हमें जो है वो प्रेडिकेट में पता लगता है. यूजुअली ही इज़ अ गुड गर्ल है, ही इज़ अ गुड बॉय है. ही जो है वो सब्जेक्ट है, ही के बारे में बात हो रही, बाकी का जो भी है वो प्रेडिकेट है. तो ये आपने याद रखना है. अब हम आ जाते हैं कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स. सो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हाँ जी, ये हैं आर्टिकल्स. ठीक है, आप लोगों ने अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, प्लीज़ प्रिपेयर योर नोट्स. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के नोट्स तो आपको काम आएंगे ही इन फ्यूचर भी. ठीक है, कल को आपको आगे भी तो किसी को पढ़ाना ही होगा. सो आर्टिकल्स जो है उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं. इफ़ आई से डेमोन्स्ट्रेटिव, जो डेमोन्स्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है कि पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट करना, वो होता है डेमोन्स्ट्रेट. डेमोन्स्ट्रेट मीन्स पॉइंट आउट करना किसी चीज़ को. ठीक है, और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो कि क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन. इट कैन बी थ्रू क्वांटिटी, इट कैन बी थ्रू क्वालिटी. ठीक है, आप क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को. ए एंड द जो है वो हमारे आर्टिकल्स होते हैं. ए एंड द ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं. इनको हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं. इनको हम डिटर्मिनर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप रेन एंड मार्टिन की बुक को फॉलो करेंगे ग्रामर की, तो उसमें लिखा है कि हम आर्टिकल्स को जो है वो क्या बोलते हैं, हम आर्टिकल्स को जो है वो डिटर्मिनर्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं डिटर्मिनर्स, क्योंकि वो डिटरमिन करते हैं. क्या डिटरमिन करते हैं, डिफाइन करते हैं किसको, जो उसके बाद नाउन आने वाला है. कभी भी आप आर्टिकल ना खाली नहीं लगा सकते, आपको उसका आगे कुछ ना कुछ तो लगाना है. जैसे मान लो अ बॉय है तो बॉय भी नाउन ही, कॉमन नाउन है. ठीक है, हम आगे नाउन भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आपको जो है वो आर्टिकल का जो है सहारा लेना पड़ रहा है, और आर्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है अगली चीज़ को, जिसके आगे वो लगा हुआ है उसको डिटरमिन कर रहा है. उसको डिटरमिन कर रहा है, इट मीन्स उसको डिफाइन कर रहा है. ठीक है, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अब तुम्हें इसके नाम से लग रहा होगा पता, डेफिनेट जो चीज़ें डिफाइंड होती हैं, जिनका हमें पता होता है. ठीक है, मीन्स क्लियर होती हैं, मतलब कि फिक्स्ड होती हैं. ठीक है जी. डेफिनेट आर्टिकल जो है हम डिफाइंड चीज़ों के साथ लगाते हैं, और वो डेफिनेट आर्टिकल है द. वो डेफिनेट आर्टिकल है द. द जो है हम कब लगाते हैं, जब हम किसी एक स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं. स्पेसिफिक नाउन की बात जो है वो हम करते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर में, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पर्टिकुलर में. इसके बाद आ जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट मीन्स चीज़ें डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट क्लियर एंड नॉट फिक्स्ड. चीज़ें ना डिफाइंड है, ना क्लियर है, ना ही फिक्स्ड हैं. ठीक है, और ए और एन होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज. ए और एन होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अब आ जाता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल कब लगेगा. ऑब्वियसली जब आप किसी को जनरली बोल रहे होंगे तब जो है वो आप इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे. जैसे मैं बोल दूँ कि अ बॉय, आपको थोड़ी पता है मैं किस बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, अ गर्ल. ठीक है, यू आर नॉट अवेयर दैट विच बॉय विच गर्ल आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो जब आप जनरली बात करते हैं, जब आप पर्टिकुलरली बात करते हैं तो आप लगाते हैं द. जब आप जनरली बात करते हैं चीज़ों के बारे में तो आप लगाते हैं ए या एन में से. अब ए और एन कब लगता है, ए और एन तब लगता है जब आपकी साउंड जो है वो इनिशियल साउंड पे डिपेंड करता है. ए और एन का लगना इनिशियल साउंड पे डिपेंड करेगा, ए और एन का लगना.
इनिशियल साउंड मीन्स प्रोनाउंसिएशन के दौरान जो आपको शुरू में जो साउंड्स आती हैं उस पर डिपेंड करेगा आपके ए और एन का लगना. सो कमिंग टू द एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, देखो वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू. सो इधर मैं एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूँ जो मैंने तुम्हें दी थी. ठीक है, मैंने तुम्हें दी थी पर्टिकुलर बुक. मान लो कोई लड़की है पल्लवी, ठीक है, उसने मुझे बुक दी, तो मैं उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूँ कि जो पल्लवी ने मुझे बुक दी थी या मैंने पल्लवी को जो बुक दी थी. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक. सो दैट बुक इज पर्टिकुलर. सो हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे. वैसे ही वेयर इज द गिफ्ट दैट ही ब्रॉट फॉर मी, वो गिफ्ट कहाँ है जो वो ही जो है वो मेरे लिए लेके आया था. ठीक है, वो गिफ्ट कहाँ है. तो मैं पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर गिफ्ट की जो है वो बात कर रही हूँ, एक डिफाइंड गिफ्ट की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो तब हमने लगाया द. उसके बाद हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के एग्जाम्पल्स. गिव मी एन इंक पॉट. ठीक है, गिव मी एन इंक पॉट. इसमें मैंने तुम्हें बताया नहीं कौन सी कंपनी का देना है, क्या इंक पॉट देना है, क्या. ठीक है, तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया. ट्री, अ मैन वॉज लाइंग अंडर अ ट्री. अब ट्री में भी मैंने तुम्हें डेफिनेट तो नहीं किया चीज़ों को कि कौन सा ट्री, बरगद का पेड़ था कि ओक का पेड़ था कि पीपल का पेड़ था. आई डिडंट स्पेसिफाई एनी ट्री. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और एन को लगाएंगे. यहाँ पे हमने क्यों लगाया, क्योंकि ट्री, ट जो है टी है आपका कॉन्सोनेंट, इसीलिए हमने लगा दिया. प्रोनाउंसिएशन इसकी ट्री है ना, ट र ई है ना. तो हमने क्या करना होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल हम तब लगाते हैं जब चीज़ें जो है वो डिफाइंड नहीं होती. आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हो. जैसे मान लो मैंने बोला गिव मी अ पेन, कोई भी पेन दे दो रैंडमली उठा के. ज़रूरी थोड़ी हॉसर का देना है या फ्लेयर का देना है, मैक्स राइटर देना है. ठीक है, कोई भी दे दो उठा के रैंडमली. जब आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. आई होप दिस मच इज़ क्लियर. अब हम लगाते हैं ए और एन. कब लगाते हैं ए और एन, यहाँ पे लिखा है द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमिन्ड बाय द इनिशियल साउंड ऑफ अ नाउन बिफोर विच द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड. व्हेन द इनिशियल साउंड ऑफ अ नाउन इज अ वोवल साउंड, दिस इज इंपॉर्टेंट. जब इनिशियल साउंड वोवल साउंड होगी, वोवल साउंड मीन्स ए, ई, आई, ओ और यू. दीज आर 5 वोवल्स. ठीक है, 21 कॉन्सोनेंट्स आर देयर. तो जब आपको इनिशियल साउंड, अगेन शुरुआत की साउंड, पहली साउंड जो आएगी दैट इज इनिशियल, फर्स्ट साउंड के बेस पे अगर वो वोवल साउंड होगी तो आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. ठीक है, आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. अगर आपकी वो इनिशियल साउंड जो है वो ए, आई, ओ को छोड़ के किसी कॉन्सोनेंट की है तो आप क्या लगाएंगे, वहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे आप वहाँ पे. अब हम देखते हैं कि द आर्टिकल को आपने यूज़ कैसे करना है. ठीक है, द आर्टिकल को आपने यूज़ कैसे करना है मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी. फिर असाइनमेंट वाला आपने 3-4 क्वेश्चन उसमें वो खुद कर लेना है. द यूज़ ऑफ द कब लगता है. द मेन कंसिडरेशन इन इज दैट देयर मस्ट बी समथिंग स्पेसिफिक अबाउट द नाउन विच फॉलोज द. आपको मैंने बता दिया था कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए. स्पेसिफिक इट मीन्स पर्टिकुलर होना चाहिए. जब भी आप जो है वो चीज़ों के आगे द लगा रहे हो, पर्टिकुलर का मतलब क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए, तभी आप चीज़ों के आगे द लगाते हैं. टू रेफर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. स्पेसिफिक, जैसे मैंने तुम्हें अभी पीछे एग्जाम्पल दिया, किसका एग्जाम्पल दिया मैंने तुम्हें, बुक का, गिफ्ट का. ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक बुक की और स्पेसिफिक गिफ्ट की बात कर रही थी. इन द सेम वे पुट द बुक ऑन द टेबल. अब मैं तुम्हें कोई स्पेसिफिक बुक दूंगी, तुमने उस स्पेसिफिक बुक को टेबल पे रखना है. तो मैंने तो तुम्हें स्पेसिफिक बुक दी और तुम्हें दिख भी रहा है कि वो स्पेसिफिक बुक है, वो पर्टिकुलर बुक है, तो हमने क्या लगा देना, वहाँ पे द लगा देना है. नेक्स्ट, to refer a single noun when it is meant to represent whole class या category. ठीक है, आप कब लगाएंगे द, आप तब लगाएंगे द जब आप किसी, जैसे आप मान लो रोज़ है. ठीक है, रोज़ है, रोज़ जो है वो अकेला ऐसा तो नहीं है रोज़. जैसे मान लो मेरे घर का रोज़ जो है वो अच्छा स्मेल कर रहा है, तुम्हारे घर का नहीं कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं होगा. रोज़ जो है उसकी पूरी क्लास को हम डिपिक्ट कर रहे हैं. जितने भी दुनिया जहान के रोज़ हैं सभी स्वीट स्मेल करते हैं, तो हम उनको एज अ होल लेके चल रहे हैं. जब आप चीज़ों को एज अ होल लेके चलेंगे ना, जब आप चीज़ों को एज अ होल लेके चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, द लग जाएगा उसके आगे, क्योंकि आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हो. जैसे मैं बोलूँ द हनी स्वीट, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर का हनी स्वीट और तुम्हारे का नहीं है ना. तो हनी स्वीट में क्या है, द हनी स्वीट में क्या है, पर्टिकुलर है. क्या चीज़ पर्टिकुलर है, हनी. हनी सबका ही स्वीट है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, द लगा देंगे. तो द कब लगेगा, सेकंड केस ही आ जाएगा. द तब लगेगा जब जो है आप जो है वो एक चीज़ के
माध्यम से पूरे के पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब आप द लगा देंगे। नेक्स्ट द कब लगेगा? बिफोर कॉमन नाउन विच इज़ यूनिक। यूनिक के आगे, जैसे मून सन यूनिक आपको पता है, द जुपिटर, द अर्थ, ये सब यूनिक है ना, एक और थोड़ी ये बना हुआ कोई, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। रिवर्स के नाम के साथ, कैनल्स के नाम के साथ, गल्फ्स, ओशंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। डेजर्ट्स, द सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो रिवर के नाम, दी गंगा, ठीक है। और क्या है, और तुम्हारे वो आ जाएंगे द मालदीव्स, है ना, इस तरीके से। अब देखो द गंगा, द मालदीव्स ये हो गया। अब है, देखो मैंने तुम्हें बताया तो सही कि द लगना है, ये तो मैंने तुम्हें बताया ना कि द लगना है, लेकिन द और दी दोनों में फ़र्क है। ये कब लगेंगे? तो ये तब लगेंगे जब आप जो है वो कॉन्सोनेंट या वॉवल की साउंड को देखेंगे। मान लो द गंगा है जैसे, ठीक है, यहाँ जैसे लिखती हूँ ना, द गंगा है, तो इसको हम द गंगा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हम इसको दी एप्पल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम दी एप्पल क्यों बोल रहे हैं? हम इसीलिए इसको द गंगा बोल रहे हैं क्योंकि गंगा, ग कॉन्सोनेंट, इसलिए द, लेकिन जब आप वॉवल के आगे द लगाओगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन दी हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। दी एप्पल, दी यूनिकॉर्न, ठीक है। इस तरीके से जो वॉवल के आगे लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगी, सॉरी, द यूनिकॉर्न, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, कब लगाएंगे आप? किसी कम्युनिटी के नाम के आगे भी आप द लगाते, जैसे द हिंदूज, द सिख्स, है ना, ये तो आपको पता ही है। बिफोर नंबर्स इंडिकेटिंग ऑर्डर और पोजीशन, नंबर के आगे, जैसे कि द फर्स्ट पर्सन इन द रो, ऐसे बोल दूं मैं, या मैं बोल दूं द लास्ट पर्सन, ठीक है, इस तरीके से। बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन टू इंडिकेट सम स्पेशल क्वालिटी एसोसिएटेड, ठीक है। अब मैंने कालिदास इज सेड टू बी द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। कालिदास को हमने शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला। अब देखो कालिदास और शेक्सपियर में एक कोई क्वालिटी कॉमन तो है, तभी हम कालिदास को शेक्सपियर बोल रहे हैं, ठीक है। जब आप जो है किसी प्रॉपर नाउन है ना शेक्सपियर, प्रॉपर नाउन के आगे आप कब लगाएंगे? जब आपको पता है कि दोनों में कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी है और आप एक बंदे को दूसरे के साथ जो है वो रख रहे हैं, ठीक है। मैंने कालिदास को शेक्सपियर बोल दिया। जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे को, मान लो कोई काजल है या कोई भी है ना बच्चा, मैंने बोल दिया कि काजल इज़ द न्यूटन ऑफ द क्लास, तो काजल को मैंने न्यूटन के साथ कंपेयर किया। मीन्स काजल एंड न्यूटन में कोई एक क्वालिटी जो है वो कॉमन है, एक क्वालिटी कॉमन है, इसीलिए मैंने द न्यूटन लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। तब लगाएंगे आप द। न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, इनके नाम के आगे जैसे द ट्रिब्यून, द हिंदू, ऐसे करके। बिफोर द एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्रीज। अब देखो 3 तरीके की डिग्रीज होती हैं, 3 तरीके की डिग्रीज होती हैं। कौन सी होती हैं जी? अब आप बोलेंगे कौन सी होती हैं डिग्रीज, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, बहुत प्यार से, और मतलब बिल्कुल डिटेल में जाके। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड अगर हमें टैकल हो रहा है तो हमें उसका मतलब नहीं पता, ठीक है। तो डिग्रीज क्या होती हैं? 3 तरीके की डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एंड द थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, राम शाम के जैसा है, दैट इज पॉजिटिव डिग्री, एज लगता है इसमें। कंपैरेटिव, कंपेयर कर रहे हो, कंपैरेटिव वर्ड कहाँ से आया? कंपेयर से आया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। जब आप कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को तो आप 2 के बीच में ही करोगे कंपैरिजन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? राम शाम से अच्छा है, राम इज बेटर देन शाम। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मीन्स सुपर, मतलब सबसे ऊपर, ऐसे याद रखना। किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है उसको हम सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, दैट इज सुपरलेटिव। तो राम इज बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जब आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज आएंगी, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट वर्ड लगा होगा कहीं, जैसे द लगा दिया उसके आगे, या यहाँ पे मान लो बेस्ट की जगह वर्स्ट होता, ठीक है, वर्स्ट होता, तब भी क्या होता है? वर्स्ट भी अगेन सुपरलेटिव डिग्री है। जो वर्स्ट भी सुपरलेटिव डिग्री, तो आपने द लगा दिया। यहाँ पे लिखा होता ब्लैकेस्ट तो भी हम द लगा देते। यहाँ पे लिखा होता कोल्डेस्ट तो भी हम द लगा देते। नेक्स्ट है बिफोर रिलीजियस एपिक्स या बुक्स। ये आपको पता है, ये एपिक्स कौन से होते हैं? लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स होती हैं जिनमें जो है वो किसी हीरो की जो है वो
लाइफ के बारे में बताया जाता है, उसने जो भी अपने कर्म कुर्म किए वो सब, है ना, और अपने किस तरीके से अपने नेशन को रिप्रेजेंट किया। तो रिलीजियस बुक्स के आगे भी क्या है वो द लगाया जाता है, चाहे वो द बाइबल हो, द गीता हो, ठीक है, द गुरु ग्रंथ साहिब हो, ठीक है। अब देखो नोट, बट व्हेन वी यूज मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन इन जनरल सेंस वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। जब आप जनरली बात कर रहे हैं कि मैन इज मॉर्टल, द मैन, अ मैन, किसी पर्टिकुलर की बात थोड़ी कर रहे हैं, आप जनरल वे में बात कर रहे हैं। जब आप जनरल वे में बात कर रहे हैं किसी मैन, वुमैन या चिल्ड्रन की या चाइल्ड की, तब आप जो है वो नहीं लगाएंगे कोई भी आर्टिकल, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोल दूँ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ऐसा बोल देते हैं हम, तो द चाइल्ड इज़ द फादर क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर की थोड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे तुमने सुना होगा कि औरतों के पेट में बात नहीं पूछते, तो द औरतों के पेट में, ऐसा तो नहीं बोल सकते, या अ औरत के बारे में भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हम एक जनरल वे में जो है वो बात कर रहे हैं। व्हेन द नेम ऑफ द ऑथर कम्स बिफोर द बुक, देखो ऐसे हमने क्या बोला था कि हमें जो है वो अपने एपिक्स या बुक्स के नाम के आगे द लगाना है, लेकिन यहाँ पे तो देखो बोलोगे आपकी मैम ने द लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने इसके राइटर का नाम आगे लिख दिया। जब राइटर के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस आप लगा चुके, जब राइटर का ही नाम आगे लिख दिया, तो बाद में क्यों लिखना है आपको? जैसे मान लो वेद व्यास ने लिखी ना महाभारत, तो वेद व्यासाज महाभारत, महाभारता, ठीक है। अब क्यों लिखना है आपने? अब आप द नहीं लगाओगे, द महाभारत या कुछ भी क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी राइटर का नाम जो है वो आगे स्पेसिफाई कर दिया है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कब आर्टिकल नहीं लगाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कब नहीं लगाना है, हम यही पढ़े जा रहे हैं, आर्टिकल कब लगाना है, कब लगाना है, अब कब नहीं लगाना है। अरे ठीक हूँ ना, समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। अभी मेरी आदत एक तो शिनचैन बनने की बार बार, ठीक है। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल कब नहीं लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लगाना है तो ए एंड द, आपको कभी कभी क्या होता है ना, पेपर में ऑप्शन भी ऐसे होते हैं, ए लगाओ, एन लगाओ, द लगाओ, नन या नो आर्टिकल। तो आपको ध्यान रखना है कि नो आर्टिकल वाले कॉलम पे आपने कब जाना है, ठीक है। उसके लिए आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी है, वो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ मेटल्स, मटीरियल। गोल्ड के आगे द गोल्ड नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अब तुम लोग लगा देते हो या कोई और लगा देता हो तो वो उसकी गलती है, ग्रामेटिकली वो गलत सेंटेंस है। कभी भी जो है वो किसी भी मेटल या मटेरियल के नाम के आगे जो है, जैसे कोई भी द्रव्य पदार्थ जो होते हैं उनके आगे जो है वो आप आर्टिकल जो है वो नहीं लगाते, ओमिट करते हैं। ओमिट मीन्स नो यूज़, इंसर्ट ही नहीं करना है। जैसे द गोल्ड नहीं, सीधा ही गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, यहाँ पे सिल्वर होता, सिल्वर, ठीक है। मैं बोलूँ कि ब्रास इज़ वेरी नाइस, है ना, तो मैं यहाँ पे द ब्रास, अ ब्रास ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है। तो इसका याद रखना है। नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? पर्टिकुलर नेम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का, मटीरियल द्रव्य वाले, वही मैंने तुम्हें बता दिया ऊपर जिसकी हमने बात की। फिर है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरीके के नाउन हम आगे पढ़ने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। मैं बोलूँ लव बना दो तो तुम क्या ये बना दोगे, या सड़ा हुआ बच्चों वाला ये बना दोगे, ठीक है। इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। मैं बोलूँ दिखाओ जी कितना हेट है, हेट दिखाओ, तो तुम हेट को ये तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, फिजिकल फॉर्म नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फील करते हैं लेकिन हम टच नहीं कर सकते। मैं बोलूँ आई लव यू ऑल, आई कैन फील, यू कैन फील कि शास्त्रा मैम हमें पसंद कर रही है, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँ कि दिखाओ जी कितना प्यार करती है मैम तुम्हारी, तो तुम क्या ये थोड़ी बना दोगे इतना करती है। कोई बोलेगा इतना करती, कोई बोलेगा इतना करती है, कोई बोलेगा इतना करती है, बोलेगा करती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ये जो है वो इनको आप फील करते हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये फील करने वाले होते हैं। तो इनके आगे जो है वो आप कभी भी जो है वो, ठीक है, द लव नहीं लगा सकते आप ऐसे करके, ठीक है। द मोहित नहीं लगेगा, सीधा लगेगा मोहित, ठीक है। नेक्स्ट है कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड साइंसेज, ये याद रखना। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं कि ये जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं, आर्ट्स और साइंसेस के नाम होते हैं, लैंग्वेजेस के नाम होते हैं, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों होते हैं ये? इसीलिए होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि जो पढ़ रहा है ना या जो पढ़ा रहा है ओनली ही कैन फील, बाकी थोड़ी फील कर रहे हैं। मैं बोल लूँ जी इंग्लिश ऐसी होती है, बाकी जो पढ़ेगा उसी को पता है ना कैसी है। ठीक है, आप लोग सुन रहे हो, आपको ही लग रहा है पता कि ग्रामर कैसी है कैसी नहीं है ना। तो आपने जो है ध्यान रखना है कि लैंग्वेज, आर्ट्स और साइंसेस के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। मैं बोलूँ दी मैथमेटिक्स इज़ वेरी नाइस, ऐसा नहीं हो सकता। मैथ्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकती द इंग्लिश इज़ वेरी नाइस। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा। द फिजिक्स नहीं होगा, द म्यूज़िक नहीं होगा, सिंपल फिजिक्स और म्यूज़िक होगा। नेक्स्ट, नो आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, सिस्टर। कैसे बोल सकते हो? ही इज़ द मदर, सॉरी शी इज़ द मदर, ऐसे नहीं बोल सकते, शी इज़ मदर। ठीक है, कोई भी रिलेशंस के आगे नहीं लगता है आर्टिकल। नो आर्टिकल बिफोर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बेड, चर्च, जेल। बट इसमें जो है वो एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ इसमें यह है कि समझने वाली बात यहाँ है। ठीक है, मेन चीज़ ही ये है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में बहुत बार आता है कि ही इज़ गोइंग टू डैश ऐसे करके ना इनके नाम लिखे होते हैं, चर्च, हॉस्पिटल। अब देखो, वैसे हम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बेड, चर्च, जेल इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बट इनके आगे आर्टिकल लगता है। कब लगता है, कौन से केस में लगता है, दैट केस इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे तुमने याद रखना नहीं लगता है। मान लो कोई बंदा बीमार है और वो हॉस्पिटल जा रहा है, तो तुम आर्टिकल थोड़ी लगाओगे कि मान लो द इल पर्सन इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, ऐसा थोड़ी लिखोगे। इल पर्सन हॉस्पिटल ही जाएगा, पर्टिकुलर द लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, तो सभी को पता है। ठीक है, कहीं पे आग लगी होगी तो फायर ब्रिगेड ही आएगी। ठीक है, पूजा करनी होगी तो टेम्पल या चर्च ही जाओगे, तो इसमें लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो मैंने स्कूल जाना है, पढ़ने नहीं जाना है, पर ठीक है, मान लो कोई है, बच्चा है कोई, उसने स्कूल जाना है, वो पढ़ने जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू द स्कूल नहीं होगा, क्योंकि वो स्कूल उसी काम से जा रहा है, पढ़ने के काम से, जिस काम के लिए स्कूल को बनाया गया है ना। अगर मान लो मैंने जाना है स्कूल, मान लो मैंने किसी की फ़ीस डिपॉजिट करनी, मैं पढ़ने तो नहीं जा रही, जो काम स्कूल में कराया जाता है मैं उस काम के लिए नहीं जा रही हूँ, तब मैं लगाऊंगी द। मान लो चर्च है, मान लिया चर्च है, चर्च में वर्शिप करने के लिए कोई चला गया, वर्शिप करने के लिए मान लो रिया चली गई। रिया कहाँ चलेगी? वर्शिप करने के लिए। तो सही बात है, इसमें कोई द लगाने की ज़रूरत नहीं है, चर्च वर्शिप के लिए बना है। लेकिन मान लो एक कारपेंटर चला गया चर्च, कारपेंटर चर्च चला गया, वो चर्च को ठीक करने गया, वर्शिप करने नहीं गया, वो चर्च को ठीक करने गया हुआ है, तो हम तब लगाएंगे द कारपेंटर इज रिपेयरिंग द चर्च बिल्डिंग। लेकिन अगर मैं बोलूँ रिया इज वर्शिपिंग या रिया इज गोइंग टू वर्शिप इन चर्च, तब मैं नहीं लगाऊंगी द, क्योंकि रिया उसी काम के लिए जा रही है जिस काम के लिए चर्च को बनाया गया है। इन द सेम वे एग्जाम्पल देखो, ही वेंट टू द प्रिजन टू सी हिज ब्रदर। अब द प्रिजन लग गया इसके आगे, लगना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो प्रिजन में खुद बंद होने थोड़ी किया, उसने कोई गुनाह थोड़ी किया, वो तो मिलने गया अपने भाई से, इसीलिए वो द लगा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक प्रिजनर को प्रिजन में डाल दिया, प्रिजनर इज केप्ट इन टू प्रिजन, तब द प्रिजन नहीं, क्योंकि प्रिजनर की जगह प्रिजन में ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मिलने जा रही, कोई और मिलने जा रहा, या ये ही गया है मिलने, तो हम द लगाएंगे। मतलब इन जगह पे ऐसे ही आप कोई भी जो है वो आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब आप इन जगह पे किसी और काम के लिए जाते हैं, जिनके लिए इसको बनाया गया है, इस काम के लिए नहीं, किसी और काम के लिए, तो फिर क्या होगा? द लगेगा। ठीक है, बेड क्या है? सोने के लिए बनाया है ना। अब वहाँ पे तुम पढ़ने बैठ गए मान लो, तो तब तुम द लगाओगे। लेकिन आई एम गोइंग टू स्लीप, तो सीधा ही होगा ना, आई एम गोइंग टू स्लीप इन बेड, इन द बेड क्यों लगाओगे तब? ओके। नो आर्टिकल बिफोर प्लूरल नाउन्स इफ देयर इज सम नथिंग स्पेसिफिक अबाउट देम। प्लूरल नाउन ये है। प्लूरल क्या होता है? एस और ई एस का जो है वो प्रयोग कर देते हैं हम, जैसे कैट है तो कैट्स कर दिया, प्लूरल हो गया कैट्स। ठीक है, तो हम जो है वो कोई भी जो है वो नाउन नहीं लगाते हैं, साइंटिस्ट के आगे हमने कोई नहीं लगाया जब तक उसमें कुछ स्पेशल ना हो। ठीक है, कोई स्पेसिफिक चीज़ ना हो। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन्स एक्टिंग एज सब्जेक्ट्स व्हेन दे डिनोट अ पोजीशन हेल्ड बाय वन मैन एट अ टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सभी मैक्सिमम गलती यही करते हैं। जब आपको पता है कि मिस्टर KR नारायण वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, एक ही प्रेसिडेंट होता है दुनिया में, 2-2 4-4 तो नहीं होते एक जगह का। ठीक है, इंडिया का प्रेसिडेंट भी तो एक ही है
है ना, एक ही हैं। कौन सी वो 3-4 हैं प्रेसिडेंट्स। जब हमें पता है कि एक आदमी एक पोजीशन पे एक ही टाइम पे होगा तो हम उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे मुझे पता है, प्रिंसिपल की बात ले लो, हमें पता है स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, तो हम क्यों द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल करें। हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ दिस ABC स्कूल, ठीक है, सिंपल हम बोल देंगे। द क्यों बोलना है, हमें पता है एक ही बारी में एक ही प्रिंसिपल है, एक ही पोजीशन पे है। और ठीक है, जिस पोजीशन पे एक बारी में एक ही इंसान होता है उधर द लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब आ जाएंगे एक्सरसाइजेस। अब इनको मैं तुम्हें बता देती हूँ फिल कैसे करना है, फिर नीचे थोड़ा सा असाइनमेंट जैसी है, तुमने करके देखनी है। ठीक है, अच्छे से। ही वॉज लेट बाय डैश आर, हार नहीं है ये, आर, तो हम लगा देंगे एन, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन में है एन आ रहा है, एन आर। रवि इज डैश वेरी ऑनेस्ट मैन, वेरी व, तो आ जाएगा यहाँ पे। डैश काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे अकेले की काउ यूजफुल है, तुम्हारी नहीं है यूजफुल, सबकी है। तो हमने क्या पढ़ा था, द लगाना है जब हम जो है वो एज अ होल बात करते हैं। डैश गर्ल इन ब्लू जीन्स इज माई फियांसे, है ना, वो लड़की जो ब्लू जीन्स में, अब इसने स्पेसिफाई किया है कि वो लड़की ब्लू जीन्स वाली मेरी फियांसे है, तो द आ जाएगा यहाँ पे। यू आर डैश फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी डिसऑनेस्ट। हमने क्या पढ़ा था, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सब के बारे में बात हो तो हम द लगाएंगे। डैश वेदास आर रेड बाय द हिंदूज, ऑब्वियसली वेदास आगे तो द लगेगा। द कारपेंटर इज रिपेयरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, द कारपेंटर इज रिपेयरिंग द चर्च बिल्डिंग। कारपेंटर चर्च में पूजा करने नहीं गया है, वो रिपेयर करने गया है, तो हम द लगाएंगे। अगर पूजा करने गया होता तो कोई आर्टिकल यहाँ नहीं लगना था। मुझे एक नोवेल मिला, आई फाउंड डैश नोवेल, नोवेल कोई पर्टिकुलर नोवेल का नाम नहीं है, पर्टिकुलर होता तो हम फिर भी द लगा देते, लेकिन पर्टिकुलर तो है नहीं नोवेल का नाम लिखा हुआ, तो हम क्या लगाएंगे, नोवेल, न से शुरू हो रहा है, एन, एन आपका कॉन्सोनेंट है, अ नोवेल। ठीक है, असाइनमेंट ये आपने खुद करनी। शी इज द डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन, डैश टाइम्स ऑफ इंडिया, डैश थार डेजर्ट। द पेशेंट हैज़ बीन टेकन टू डैश हॉस्पिटल, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और कहाँ लेके जाएंगे, शी इज़ माई डैश मदर, डैश इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, डैश वन आइड मैन, डैश एग। वन आइड मैन वाला मैं आपको समझा देती हूँ। वन आइड मैन, इसको हम ऑन आइड मैन तो नहीं बोल रहे ना, ठीक है, इसको हम ऑन आइड मैन तो नहीं बोल रहे, इसको बोल रहे हैं हम वन आइड मैन, व और न, वन, व और न, व और न क्या है, वन आइड मैन। व में इंग्लिश में वी और डब्ल्यू जो है वो व की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि इसके आगे हमें एन लगाना चाहिए? हमें नहीं लगाना चाहिए इसके आगे एन। क्यों नहीं लगाना चाहिए, हमें अ लगाना चाहिए, क्योंकि वन, व, वी या डब्ल्यू प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, ओन नहीं आ रहा प्रोनाउंसिएशन में कहीं पे, ओन आइड मैन। ठीक है, तो हम किस बेस पे एन लगाएं, नहीं लगा सकते हम यहाँ पे अ लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप आर्टिकल्स का मैंने टॉपिक आपका क्लियर कर दिया। अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत जो है मुझे नहीं लगता अब आने वाली आर्टिकल्स में। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, और अगर मैं बोलूँ आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट काउ, अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में मेरे पास अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ है, मेरे पास अ ब्लैक एंड वाइट काउ है, इनमें दोनों के आगे एंड लगा है, इट मीन्स मेरे पास दो अलग अलग गायें हैं। मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ दोनों के आगे आर्टिकल लगा के, ठीक है, कि मैंने बताया नहीं कौन सी ब्रीड की गाय, लेकिन मैं स्पेसिफाई तो फिर भी कर रही हूँ ना इंडेफिनिट आर्टिकल लगा के, कि मेरे पास है दो अलग अलग हैं, क्योंकि मैं दोनों के आगे अलग से आर्टिकल लगा रही हूँ। मेरे पास एक काली गाय है, तो कितनी हुई मेरे पास टोटल गाय, दो हुई यहाँ पे पहले सेंटेंस में। आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट काउ, अ नहीं लगाया मैंने, अब ऊपर वाले में अ लगाया था मैंने, यहाँ नहीं लगाया। इट मीन्स मेरे पास सिर्फ एक गाय है, और एक ही गाय दो रंग की है, मीन्स आधी काली है वो गाय या डबल शेड में है वो गाय, मतलब मेरी, ठीक है, ब्लैक और वाइट वाले डबल शेड में है। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ ब्लू, आई हैव अ ब्लू, मान लो पेन एंड अ ब्लैक पेन, इट मीन्स मेरे पास दो अलग अलग पेन है ना,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि मेरे पास दो अलग अलग पेन है ना, दो अलग अलग पेन है। क्योंकि यहाँ पे क्यों लगा है? दोनों के साथ लगा है। मेरे पास दो पेन है, एक ब्लू है एक ब्लैक है। 1 + 1 2 पेन है, 2 पेन्स इन टोटल। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई हैव तो ये कलर दिखता नहीं है ना। आई हैव अ ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन। इट मीन्स मेरे पास एक पेन है जो आधा ब्लैक भी हो सकता है या 1/4 ब्लैक हो, मतलब उसमें डबल शेड्स हैं, ब्लैक भी और ब्लू भी है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको आपने कर लेना है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और ये सीरीज़ आप लोगों के लिए ही है, मेरा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट आपको पहले से भी पता है कोई भी नहीं है, अब भी नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ही है, आप अच्छे से सीख जाएं वही बहुत है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।